ये है असली देसी घी। इसे आप बड़ी आसानी से अपने घर पे बना सकते हो और इसी घी को हमारे पुरखे खाया करते थे। लेकिन हमारे जो आजकल के नवयुवा है उनको नहीं पता कि देसी घी कैसे बनता है। और देसी घी बनाने का भाई सिर्फ यही एक तरीका है जो हमारे पुरखों का तरीका है। और इससे भाई हमारा असली देसी घी बन के तैयार होगा। तो चलिए देसी घी बनाना शुरू करते हैं। ये देखो, ये लिया है हमने नोनी घी। जो दही जमा के जब हम बटर मिल्क बनाते हैं ना, मट्ठा बनाते हैं, उस समय जो निकलता है। और देसी घी जो बनता है वो भाई नोनी घी से ही बनता है। मक्खन से नहीं बनता, जो वो मलाई का होता है ना फेट का, उससे नहीं बनता। ये नोनी घी इसी से बनता है। तो इस बात का भाई ज़रूर ध्यान रखें। पहले लें आप नोनी घी, धीमी आंच पर उसको पिघलने के लिए रख दे। अभी देखो मैंने रख दिया है ना ये पिघलने के लिए। आंच बिल्कुल जी धीमी है। पेशेंस का काम है, थोड़े सब्र का काम है और बारीकी का काम है। तो थोड़ा ध्यान से देखें। और ये घी अगर आपने एक बार बना लिया, ये इतना स्वाद लगता है। आप लोग इसको ही बनाओगे और ख़राब तो ये होता ही नहीं है, आगे तक अपनी अगली पीढ़ियों तक स्टोर करके जाओगे। अभी देखो भाई घी हमारा पिघल गया है। 5 मिनट के लिए हमने इसको ऐसे ही रख दिया। अभी देखो घी के ऊपर कितनी छा आ गई है। ये मट्ठा है, जो नोनी घी के अंदर मट्ठे का अंश होता है ना, ये सारी ऊपर आ गई है। तो इसको हम निकाल लेंगे चम्मच की सहायता से। ऊपर दूसरे बर्तन में कटोरी में निकाल लेंगे सारी जो ऊपर है। ऊपर ऊपर की निकाल सकते हैं क्योंकि हम, और इससे घी हमारा थोड़ा साफ हो जाएगा। घी घी रह जाएगा, उसमें मट्ठे का अंश कम हो जाएगा। अभी देखो घी को ना, आप लोगों को एक बड़े काम की चीज़ बताऊंगी। आप देखते होंगे कि घी भाई पक रहा है, उबाल आ रहे हैं उसके अंदर, है ना, उबल रहा है बढ़िया तरीके से। वो घी रहता ही नहीं भाई। घी बनाते समय मेरी एक बात का ज़रूर ध्यान रखना। विधि चेंज, टेस्ट चेंज और बेनिफिट चेंज, क्वालिटी चेंज। घी बनाने में कभी भी उबाल नहीं दिया जाता, तभी हमारा असली देसी घी बनके तैयार होता है। मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है लेकिन वही देसी घी होता है। अभी देखो सारा मट्ठा हमने निकाल लिया इसके अंदर से, सारी छा। अब इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल के हम इसको फ्रिज में रख देंगे। अभी यहाँ पे हमारा सारा लगभग काम हो गया है, थोड़ा सा काम बचा है जी बस। अब देखो ये घी जम गया है, घी ऊपर आ गया क्योंकि पानी भारी होता है, छाछ ये भी ऊपर आ जाता है। छा भी भारी होती है, डेंसिटी का फ़र्क है। तो भाई घी ऊपर ही आ जाता है, घी जम गया। अब इस घी को हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ये घी घी ही निकलेगा। लेकिन अभी इसमें ना थोड़ा सा एक बारीक सा स्टेप है, वो भी हमें करना पड़ेगा। तब हमारा परफेक्ट देसी घी बन के तैयार होगा। और भाई यहाँ तक आगे हो तो उसे ज़रूर देखो। और देखो हमने घी के अंदर उबाल नहीं दिया, लेकिन आजकल क्या करते हैं लोग, उसको पकाए जाते हैं, पकाए जाते हैं। उसके अंदर जो वो मट्ठा होती है ना, वो छा होती है, वो जल जाती है और फिर उसको निकाल देते हैं। अरे वो घी का कलर भी चेंज हो जाता है, टेक्सचर भी चेंज हो जाता है, बेनिफिट भी चेंज हो जाते हैं, वो घी रहता ही नहीं। और इस घी को कभी आप बना के, थोड़े से का ही बना के एक बार ट्राई करके देखना। आप भी कहोगे कि क्या बात है भाई, ये है असली घी। यही तरीका होता है। घी को उबालते तो कभी भी नहीं। आप अपनी दादी नानी, उनकी, उससे किसी से भी बड़े बुजुर्ग से पूछना, वो बताएंगे आपको। ये तो आजकल बहुत गलत तरीका, बिल्कुल घी खराब करने का तरीका चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है। अब देखो सारा घी हमने निकाल लिया है। इस घी को भाई हम फिर से धीमी आंच पर गैस पर रखेंगे और इसे पिघालेंगे। बीच में आप लोग स्टार्टिंग में थोड़ी मीडियम कर सकते हो फ्लेम को, ताकि ये जल्दी पिघल जाए। लेकिन इसमें भाई उबाल नहीं लाना है क्योंकि हमने इसको पानी से निकाला है। हल्का फुल्का मट्ठे का अंश इसके अंदर आ गया होगा। अभी देखो अब बड़ी आसानी से ये घी हमारा निकल जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। अब देखो सारा घी पिघल गया है। और भाई थोड़ा होने की वजह से देखो धीमी आंच है ना, पिघलने पर ही इसमें हल्का सा उबाल आना शुरू हो गया। तो मैंने तो तुरंत बंद कर दिया क्योंकि भाई उबाल लाना ही नहीं है। और 5 मिनट के लिए आप इसको ढक के रख देंगे क्योंकि जो छा का अंश है, मट्ठे का अंश है, कुछ तो नीचे बैठ जाएगा और जो झाग है वो ऊपर आ जाएगा। अभी आप देख सकते हो जो झाग है वो ऊपर आ गया है और जो मतलब अंश था थोड़ा मोटा टाइप था वो नीचे बैठ गया है इसके अंदर। अभी घी बिल्कुल साफ हो गया है, आपको दिख रहा होगा। तो भाई ये जो हल्के फुल्के छा के अंश है ना, इसको तो निकाल लेंगे। और फिर हमारा जो दूसरा बर्तन है जिसमें घी स्टोर करते हैं, उसमें इसको हम डालना शुरू करेंगे। और हाँ, इसको भी बड़े एहतियात से, देखो यहाँ तक आगे हो। घी मैंने बोला था कि देसी घी भाई ऐसे ही नहीं बनता, मेहनत लगती है, टाइम लगता है और पेशेंस लगती है। अब देखो इसके अंदर डालना शुरू कर दिया और ये एक दो अंश है, चम्मच से हम इसको छा के जो अंश है ये हटाते रहेंगे। ये झागे भी हटा देंगे, एक दो जो हैं
इनको अंदर नहीं जाने देना है। और लास्ट में अब अभी आपको दिख रहा है ना कि इसके नीचे कुछ तो बैठा है। देखो, हमने उबाला नहीं, हमने जलाया नहीं, कुछ भी फूंका नहीं हमने, और घी हमारा निकल गया। और इसके अंदर जो मैंने बताई थी छा, ऐसे ही आपकी भी बैठ जाएगी। और जितना मोटे तले का बर्तन लोगे ना आप घी साफ करने में, उतना बढ़िया आपका घी बन के तैयार होगा। अभी देखो भाई, हमने सारा ऐसा ही घी डाल लिया है, लेकिन इसके अंदर ना छा ज़्यादा है, घी कम हो गया। तो इस घी को हम अलग अपने खाने वाले बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि इसको हम स्टोर वाले में नहीं करेंगे। यही तरीका है जी। आप सारा ही घी स्टोर वाले में नहीं डाल सकते, क्योंकि उसमें नीचे छा का अंश होता है। तो उस छा के अंश वाले घी को, जिसमें ज़्यादा चांस होते हैं कि भाई मट्ठा चला जाएगा इस घी के अंदर, तो उस घी को हम दूसरे बर्तन में डाल लेते हैं जो हमारे डेली यूज़ में घी आता है, या फिर डेली यूज़ में इसको खा लेते हैं। अभी देखो, आपको नीचे नीचे भी दिख रहा है ना। तो अब इसको बंद कर देंगे भाई, अब इस डिब्बे में नहीं डालेंगे इसको, क्योंकि ये स्टोर करने के लिए है। और छा हमें मट्ठा इसके अंदर पहुँचाना नहीं होता है घी के अंदर, घी की क्वालिटी ख़राब होती है भाई उससे। अब देखो, ये जो हल्का हल्का सा घी है भाई, ये हमारा खाने वाला है, इसमें से हम डेली घी लेते हैं खाने के लिए। और क्या कहते हैं, इसमें डाल देंगे इसको छा से बचा बचा के। और वैसे भाई हमारा तो चला जाता है, पशुओं को भी चला जाता है। वैसे मैं डाल के दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि इतना हम बारीकी में घुसते नहीं है, सीधा सीधा ऐसे ही इतना तो हम पशुओं के लिए डाल देते हैं, उसमें चला जाता है उनकी खलबल में, घास में। और लो जी भाई, ये है हमारा घी। इसमें से हम रोज़मर्रा का घी निकालते हैं। ऐसी कई टंकियाँ और रखी हुई है देसी घी की। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।